इस नया सवेरा के सेक्रेटरी साहब भी आए हैं गांव उद्दमगढ़ से। डॉक्टर राम कुमार जी के पुत्र यहाँ पर पहुंचने का इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस कार्य को मैं पिछले 50-60 साल से सोचता आ रहा हूँ, वो कार्य इन्होंने पिछले साल कृपा की। पिछले साल बात हुई और पिछले साल इन्होंने 1 साल से ज्यादा हो गया वो कार्य हमारे यहाँ मंदिर में, हमारे गांव में इन्होंने शुरू कराया। और ये बहुत जरूरी कार्य है। अपने बच्चों को जितना हम ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएंगे, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस समाज में ब्रेक लग गई है। ब्रेक कैसी लगी? 98 सीटें 95 सीटें गवर्नमेंट की हमारी छीन ली गई है, उनको प्राइवेट में कर दिया गया है। सिर्फ 2-3 सीट जो है गवर्नमेंट की वो रह गई है। हरमेट में भी सिर्फ डिफेंस बच रहा है। वहां भी तीर तो वहां भी मारा, लेकिन निशाने पे भी लगा नहीं, तीर वहां भी मार रखा है। लेकिन गुरु प्यारी साहब संगत जी, ये समाज अगर कहीं से उठा है तो वो विद्या से उठा है। पढ़ लिख के जो लोग आगे बढ़े हैं, जैसे हमारे बीच में श्री रामकृष्ण जी मेरे बैठे रिटायर, हमारे बीच में श्री डीओ साहब ओम प्रकाश जी बैठे हैं रिटायर। इसी तरह भाई फूलचंद जी जो बीएसएफ से डिप्टी के पद से रिटायर होकर हमारे बीच में बैठे हैं। और भी बहुत सारे विद्वान, डॉक्टर तुलसीदास जी महाराज, और भी संगत में बहुत सारे विद्वान बैठे हैं। इन्हीं की मेहनत से समाज आगे बढ़ रहा है। और ये जो बड़े हैं, ये बड़े हैं बाबा साहब के देन से, ये बड़े हैं गुरु रविदास जी की देन से। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। दुनिया में अगर कोई पूर्ण भगवान आया है तो वो आए हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। भगवान तो बहुत आए, लेकिन इस समाज का किसी ने ख्याल नहीं किया। इस समाज को अगर किसी ने कुछ दिया है तो वो दिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। और उन्होंने केवल इस समाज को ही नहीं, पूरे समाज को, चारों वर्णों को, नारी यानी माता जाति को, माता को, नारी को अगर किसी ने बराबर का सम्मानता दी है तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। वो है पूर्ण भगवान। तो गुरु रूप प्यारी साहब संगत जी, मैं धन्यवाद करता हूँ श्रीमान बलविंदर जी का, इन्होंने ये कार्य हमारे नगर में किया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विनती करूंगा कि 2 लफ्ज जरूर गुरुदास जी महाराज की। लेकिन आपका ज्यादा से मैं नहीं दूंगा। पहले तो आप चुप होकर बैठे, आपको ध्यान दीजिए। परमात्मा शासन जी आज उद्दमगढ़ की टपरियों, गुलाबनगर, गुनौरा, पथरेड़ी, अभी 3 का माजरा और सडौरा की सेंटर स्कूल में जा रहा है हमारा। सब आप लोगों की कृपा है, आप लोगों की देन है। और मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, सभी बच्चों से प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग ले। अपने बच्चों को हमारे पर विश्वास रखिए। हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देंगे और अच्छे संस्कार भी देंगे। आप हमारे पास भेजिए। हमारा सेंटर यहाँ पर भी है, उद्दमगढ़ में यहाँ मंदिर में सेंटर चलता है। दूसरा, आपका किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो आपके बच्चे के प्रति या हमारी संस्था के प्रति, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा भी है, हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं और अपने अंदर सुधार करने के गुजारिश रखते हैं। इसी के साथ ही मैं अपनी गाड़ी को बात दूंगा। बोलिए गुरुदास जी महाराज की। बेनती करूंगा श्रीमान बीओ साहब से कि 1 मिनट को भी साथ संगत कर रहे हैं। और इनके बाद श्री रामकृष्ण जी मैनेजर, वो भी 1 मिनट के लिए जरूर साथ संगत को 2 वचन कहेंगे। क्योंकि हमारे नगर में जो है ऐसा सत्संग होता है जी, आपने समझना है, 1 घंटा सत्संग का और 1 घंटा खाने का, और वो भी बहुत बढ़िया। हम इतना बढ़िया खाना नहीं आप लोगों को दे पाएंगे, आगे आया समय तो आप लोग जरूर देंगे, उससे भी बढ़िया खाना। वो आदत पड़ी है हम लोगों को आदत पड़ी है कि 1 घंटा सत्संग और उसके बाद बढ़िया खाना। 2 रोटी मालिक सबको देता है, भंडारा सबको देता है, और देना भी चाहिए, मालिक देता भी रहता है। तो इसलिए भंडारा सबके लिए क्या है, सभी ने जीत के जाना है। कृपा करनी इस सेवक पर कि भाई अगर कोई कमी रही हो तो जूते जरूर मारना, ताकि ये सेवक आके कोई गलती ना करे।
आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। हमारे बीच में बहुत सारे सज्जन आए हुए हैं, टीपी से हमारे एक कवि गायक आए हुए हैं, लेकिन हम उनको समय नहीं दे पाएंगे। हमारे बीच में श्रीमान प्रवीण कुमार जी भी आए हैं, समय उनको भी देना था लेकिन दे नहीं पाएंगे, तो क्षमा चाहेंगे। गुरु कृपा इंटरप्राइज वाले जो बहुत सेवा करते हैं समाज की भी और इस सेवक की भी बहुत सेवा करते हैं, और बहुत सारे रिश्तेदार सगे संबंधी भी आते हैं इस प्रोग्राम में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे साथी हैं, जो सेवादार हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करूंगा श्री पीओ साहब ओम प्रकाश जी से दो बार भजन करें। जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव। मुझे 2 मिनट का समय मिला। सबसे पहले तो मैं यहाँ की कमेटी को बहुत 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 बधाई देता हूँ कि ये संस्था जो है दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रही है। बहुत अच्छा लगा। मैं संत निर्मल दास जी को भी बता रहा था, संत निर्मल दास जी के बारे में। मैं ख्याल से 4 साल पहले यहाँ कितनी पब्लिक थी और आज कितनी पब्लिक है, ये सारा जागृति का खेल है। जितने हम जागृत होंगे उतने संस्थित होंगे। बाबा साहब ने भी यही कहा है, मैं उसी को ही प्रचारित कर रहा हूँ। शिक्षित बनो, संस्थित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा होगी तो संस्थित रहोगे, संस्थित रहोगे संघर्ष करोगे। और शिक्षा से ही, जैसा कि बहुत सारे प्रवक्ताओं ने पहले बहुत कुछ कह चुके हैं, शिक्षा से ही है सारा। शिक्षा होगी, पढ़ाई होगी तो आप आगे बढ़ेंगे, आर्थिक रूप से आगे बढ़ोगे। बिना पैसे के संसार में कुछ नहीं होता। शिक्षा होगी, पैसा होगा, पैसा होगा, समाज आपका आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, संचित रहोगे जैसे आप हैं। और फिर ऐसे ऐसी हमारी हिस्सेदारी बढ़ती जाएगी। तो मैं आप सभी से ये विनती करूंगा। अभी भाई बलविंदर जी बैठे हैं, एक बार मुलाकात हुई इनसे, शायद इनको याद ना हो, गुलाब नगर में। अब यह पीछे क्रिया की सर्दियों की बात है। मेरे को बहुत अच्छा लगा नाम जब इन्होंने बोला कि नया सवेरा से ये संस्था चलाते हैं और शिक्षा देते हैं, तो मुझे बहुत खुशी भी है और मैं इनको धन्यवाद भी देता हूँ कि हमारे लायक भी अगर कोई सेवा हो हमें भी याद करना। तो मैं अब उसी के ऊपर आपसे प्रार्थना करूंगा, बहुत बहुत प्रार्थना करूंगा अपनी बहनों से कि बच्चों को इनके पास जरूर भेजें, ताकि हम आगे शिक्षा ये बच्चे ले सके और आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा लेकर आर्थिक रूप से मजबूत हो, सामाजिक रूप से मजबूत हो। और इसी प्रकार से हम आध्यात्मिकता की ओर भी संत गुरु रविदास जी के मिशन को भी आगे बढ़ा सके। मैं आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ फिर कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये इतना मान सम्मान देते हैं और हमें सेवा का मौका देते हैं। मैं आगे भी विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी लायक जो भी सेवा होगी, आपके जो भी आदेश होंगे वैसे ही हम करते रहेंगे। बोलिए सत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की जय। तो गुरु प्यारी साहब संगत जी हमारे पास आ गया है भाई, कहने में चलो चलो हटो, हमारा नंबर है। मैं उनसे भी माफी चाहूंगा कि मैंने से कहा मैं पीछे बैठ। गुरु रूप प्यारी साहब संगत जी हमने जो है पर्चा ऐसा छपवा रखा, कोई कह नहीं सकता। 1 बजे तक संतों के प्रवचन वचन हो गए, उसके बाद 1 आधा घंटा और हमने ले रखा, भी 1:30 बजे मिलेगा आपको खाना और बिल्कुल मिलेगा। गुरु रूप प्यारी साहब संगत जी हमारे बीच में आए श्री रामकृष्ण जी मैनेजर, मैं कहूँगा पे 1 मिनट वो भी लगाए। और हमारे बीच में एक संगीत मास्टर जैसे मिंटू जी हमारे यहाँ आए हुए हैं, इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद। हमारे गुरु ग्राम से, जो हमारा गुरु ग्राम है गुलाब नगर, वहाँ से की टीम है, बहुत पुरानी टीम है। एक टीम के और जो है मास्टर यहाँ आए हैं, कई टीमों के मास्टर आए हुए हैं।
एक फीमेल नाहरपुर से सुखविंदर जी हमारे बीच में आए हैं, तो मैं उनसे माफी चाहूंगा क्योंकि यहाँ टाइम जो है इस नगर में बड़ा मुश्किल है अभी, लेकिन फिर भी आप आएंगे फिर आपको जरूर समझेंगे। तो अभी मैं 2 मिनट के लिए बड़े संत श्रीमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की गुरु के प्यारे साथ समिति थोड़ा सा शांति का दान दे। 2 मिनट 2 मिनट। मानो तो इसमें परमात्मा है, न मानो तो एक तस्वीर है। संत नामदास जी के बारे में लिखा है, वर्ण आश्रम अभिमान पद रज बंदे व्यास की संदेह ग्रंथ खंडे निपुण वाणी विमल रविदास। इनसे अच्छी वाणी नहीं मिलेगी। भक्ति किसी की निजी जायदाद नहीं है। धन्ना जाट ने ऐसी भक्ति करी, पिता ने कहा कि जाकर के खेत में गेहूं का बीज डाला। रास्ते में संत विद्यार्थी गुरु के प्यारी साथ संगी माता जी और कहा कि बच्चा भूख लगी है, इसका ना जो बीज खेत में बोना तो संतों को दे दिया। अगले क्षण याद आई कि खेत में बीज तो डालेंगे नहीं, फसल होगी नहीं, खाएंगे कहाँ से। युक्ति सूझी धन्ना जाट को। परमात्मा के सच्चे भगत थे। पास में नाला बह रहा था, झोली में रेत और कंकर लिए और गेहूं की बजाय वो रेत और कहते हैं गेहूं पैदा हुआ, किसी एक किसान के खेत में इतना गेहूं पैदा नहीं हुआ था। सहजो भाई लिखती हैं, धन्ना जाट ने रेत कोए गेहूं लुटाए, मरती भाई गोपाल की हरि न कहती। ऐसे से संत हुए हैं। सुनते हैं गंगरौनगढ़ का राजा कृपा क्षत्रिय वंश का था। सतगुरु महाराज के शरण में आया और सच्चे मन से उनका नाम का ध्यान किया। एक दिन समुद्र किनारे सैर करे थे, सुबह ज्वार भाटा आया और समुद्र की लहरों ने राजा कृपा अपनी चपेट में ले लिया। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सतगुरु महाराज का ध्यान करते हैं महाराज का कौन? राजा पिप्पा। और क्या हुआ? पिप्पा गया समुद्र में, डूबने लगे शरीर, कृपा कर दर्शन दीनों बेटी तरकी। ऐसे थे सतगुरु रविदास जी महाराज। मातृशक्ति से अनुरोध करना चाहूंगा, कर्मा बाई एक संत हुई राजस्थान से, वो भी आपने से थी। सुबह बिना स्नान करे निर्धन थी, घर में बाजरे की खिचड़ी लेकर के सबसे पहले ठाकुर का भोग लगाती थी और बाद में जो मिष्ठान हलवा पूरी जाते थे वो जूंगे जो रखे जाते थे, सिर्फ कर्मा बाई की खिचड़ी का भोग भगवान लगाते थे। कर्मा तेलन भागरी जापे भय उदार, पहला था जो चढ़े ताको रखे। ये कोई संत नहीं है, ये स्वयं परमात्मा सतगुरु रविदास जी महाराज। संत विख्यात राजेंद्र के बारे में यहाँ तक लिख दिया, अगर दुनिया के अंदर कोई सच्चा संत तो एक ही है। कौन से? भगत चमार कहिए रविदासा, जाके हृदय नाम निवासा, लोग जने चल गंगा जावे और गंगा चल रविदास करा। समय हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 14 अप्रैल दिन शनिवार को किसका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं आप? ऐसे नहीं, जब मैं रुक जाऊंगा तब आपने बोलना भीमराव अम्बेडकर बोलेंगे ना। मित्रों, दलित उदार में लगा दिया जिसने जीवन का सारा सफर, निर्भर का मसीहा का नाम था भीमराव अम्बेडकर। एक बार मित्रों, दलित उदार में लगा दिया जिसने जीवन का सारा सफर, निर्भर का मसीहा का नाम था। सुधर चले राहों पर जिसको छिपा जाता था, स्वर्ण जाति का कोई तुमको अपने दर पे नहीं बिठा सकता। दिन भर करवा करके मजदूरी, जब देते थे मुट्ठी भर दाने, उसी समय भीमराव गया जग में जाकर दीजिए। और इस संत श्रीमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की धन्यवाद संचालक महोदय।